पिछले मार्च में किया था। तो आप बेसिकली पूरा कोर्स देखने का समय अभी नहीं निकाल पाए हैं। जी सर। सर समय तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा प्राथमिकता बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये आपको आपकी आमदनी बढ़ाने में सीधे सीधे मदद कर सकता है, लेकिन मदद तभी कर पाएगा जब हम इसका उपयोग करेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि कोर्स को पूरा देखें। आपने पिछले कुछ सेशन अटेंड किए थे, हमने अलग अलग बातों के बारे में थोड़ी विस्तार में बात की थी कि उत्साह का क्या महत्व है या अनुशासन क्यों जरूरी है। ये इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे, आपने अटेंड किया था उसमें से कुछ? इस वाले में तो नहीं किया सर। अच्छा, मतलब पिछले कुछ दिनों में आपने अटेंड नहीं किया। ठीक। जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रवि जी आप आइए, बहुत दिनों में नजर आ रहे हैं आप। सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक जो एनएस डीसी वाला सर्टिफिकेट नहीं आया सर अभी तक। ये एक हफ्ता हो गया सर। एनएसडीसी के सर्टिफिकेट दो तरीके से भेजे गए हैं। जहां जी सर। कुरियर संभव है वहां कुरियर से आया है, उन लोगों के पहुंच गए हैं। जहां पे कुरियर की डिलीवरी नहीं है वहां इंडिया पोस्ट से भेजे हैं, उसमें 2-5 दिन और लग सकते हैं। जी सर। तो वैसा है। तो इसके कारण कुछ लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। नहीं, शायद आपने इसका एग्जाम का भी दिया? सर मैंने दिया लास्ट 7 मई को। हाँ। 7 मई को एग्जाम कैसे दे सकते हैं? एग्जाम शुरू ही 14 अगस्त से हुआ है। नहीं सर, अभी मतलब इसी मंथ में लास्ट 7 मई को दिया सर। 7 मई को दिया ओ नहीं नहीं नहीं, वो तो एनएसडीसी का सॉफ्ट कॉपी आने में 60 से उसको भी 90 आपको कम दिन से कम लगता एक है। महीना लगेगा। हाँ, जी सर सॉफ्ट जी। कॉपी। मुझे लगा आपने सर्टिफिकेट जो, पहले सॉफ्ट कॉपी आएगा, उसके बाद आ, आप। क्योंकि अभी कुछ साथियों ने फ्रेम सर्टिफिकेट्स भी मंगवाए हैं, मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे हैं। एनएसडीसी का नहीं नहीं सर। certificate अभी आपने अगर 7 मई को एग्जाम दिया है तो आपका जून में आएगा, वो जी सर जी। इमीडिएटली नहीं आएगा। आपने कोर्स कितना कर लिया है वो पहले अपन डिस्कस। सर मैंने कोर्स से दो बार देख लिया था और एक बार सर मैंने नोट्स बना लिए थे। ओके, तो आप जी चूंकि सर। आपने एग्जाम पास कर ली है इसका मतलब है आप काफी बातें जी सर। जानते हैं। अब फील्ड में उपयोग कितना कर रहे हैं? सर देखो सर, मेरा कार लोन में हूँ मैं, तो सर डेली तो उपयोग में नहीं हो पाता, लेकिन सप्ते में करीब 3 या 4 लोगों से मैं बात कर लेता हूँ सर। पार्ट टाइम कर रहा हूँ सर मार्जिन बिजनेस को। तो मैं सप्ते में 3 या 4 दिन लोगों से बात कर लेता हूँ सर। सर ये जो हफ्ते में 3-4 है ना, ये दिन में 3 होना चाहिए। पार्ट टाइम वालों को भी दिन में कम से कम 3 मीटिंग करना जरूरी, फुल टाइम वालों को 10 मीटिंग, पार्ट टाइम वालों को 3 मीटिंग। क्योंकि आप तो कार लोन के बिजनेस में है तो पूरे टाइम फील्ड में ही रहते होंगे। लेकिन सर एक दो बार कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी थी, तो उसकी वजह से अच्छा थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। पता हाँ। लग गया सर, इसलिए थोड़ा मैं अब बीच में मैं लास्ट टाइम तो सर मैं डेली मीटिंग में आता था अपने ड्यूटी चार्ज की में। अब क्या पता लग गया बॉस के लिए, तो मैंने अभी ऑफिस भी मैंने चेंज कर लिया है। तो उसकी वजह से सर मैंने जॉब मेरी अभी दूसरी बैंक में मैं आ गया हूँ, तो उसके थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं थोड़ा कम कर दिया सर मैंने अभी। हाँ वो तो आपको निर्णय करना है आपकी पर्सनल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा, बिना जी समय सर। दिए नहीं हो पाएगा, ये बात है और कुछ नहीं। आप कौन से बैंक में काम करते हैं? सर मैं हूँ एयू बैंक में हूँ सर अभी, अच्छा। कार लोन में सर। एयू अच्छा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में सर। हाँ हाँ। राजस्थान में ही हैं आप? जी सर, राजस्थान में, मेरे होम टाउन करौली डिस्ट्रिक्ट सर। करौली डिस्ट्रिक्ट। जी सर। ठीक पहले है। मैं लास्ट टाइम इंडसइंड बैंक में था सर। तो आपने कोर्स क्योंकि पूरा देख लिया, एग्जाम पास कर लिए, तो अब जी सर। महत्वपूर्ण क्या है कि जो रिसोर्स, जो हमारे पास में स्रोत अवेलेबल है आमदनी का, आपने सीख लिया है, आपको आ गया है, अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हमको इम्प्रूव करना है और फिर लोगों के पास लेके जाना।
तो जी सर। लेकिन ये जो सेलिंग स्किल्स सिखाया हुआ है ये आप कार लोन में भी यूज कर सकते हैं। जी सर, मैं नहीं सर, इनको तो मैं ऐसे बार बार मैं देखते रहता हूँ कोर्स के जो अपनी ये सेलिंग के टिप्स हैं, इनको तो देखते रहता हूँ सर मैं, टाइम निकाल नहीं, के बीच में सम्राट जब सर फ्री हो कुछ तो। और कह रहे हैं। सम्राट सर ये कह रहे हैं कि सेलिंग के बारे में आपने जो भी इस कोर्स में सीखा है, ये आप आपके कार लोन के बिजनेस में भी उपयोग कर सकते हैं। तो जी आप सर। प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको फायदा भी होता रहेगा। क्योंकि इस कोर्स में हमने किया क्या है, इस कोर्स में हमने बेसिकली एक चीज सिखाई है कि हमें कैसे एक अच्छा इंसान बनना है और इंसानों से रिश्ते कैसे बनाने। तो कार भी तो इंसान ही खरीदते हैं, जी सर। है ना। तो अगर आप कार लोन सेल कर रहे हैं जहाँ की कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ रिश्तों का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा जो यहाँ सीखी हुई बातें हैं उनको अप्लाई करेंगे। अभी आप एक महीने में कितने लोन कर पाते हैं? करीब सर 10 से 12 फाइल होती है सर। 10 से 12 फाइल एवरेज सैंक्शन हो 10 जाती है। फाइल हो जाती है सर। जी सर। 10 फाइल सैंक्शन हो जाती जी सर। है। अगर आपने ईमानदारी से इस कोर्स को देखा है, नोट्स बनाए हैं, पूरा जो सारी 6 स्टेप्स हैं अपनी सेलिंग की, और जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रिश्तों को बिल्ड करने की, वो अगर आपने ईमानदारी से समझा है ना, तो ये 10 का 12, 13, 14 कर सकते हैं। जी सर। तो आपकी आमदनी, क्योंकि वहां तो आपको कमीशन मिलता है, एक लोन के ऊपर इंसेंटिव मिलता होगा ना एक लिमिट के बाद। जी सर। तो जब यहाँ सीखा है तो उसको कमाई। अब कई बार क्या होता है कि हम इस तरह से सोचते नहीं है, या हमको ये भरोसा नहीं आ पाता कि ये चीज हमें कहीं और भी काम आ सकती है। ये 100% किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में काम आ सकती है। उसका कारण ये है कि यहाँ बेसिक सिखाया जा रहा है इस कोर्स में कि एक इंसान तक हमें पहुंचना कैसे है, उससे रिश्ता कनेक्ट कैसे बनाना है, उसकी बातें सुननी कैसे है, क्या उसको चाहिए है वो हमको करके देना है। तो अगर आप सुनने वाली बात पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। आपको रेफरेंस मिल सकते हैं उन्हीं ग्राहकों से। रेफरेंस की बात हमने बहुत की है। अभी क्या होता है, हम में से हर किसी को शायद रोज फोन आता होगा जहाँ पे लोग फोन करके क्या बोलते हैं, मतलब जिनसे आपने कुछ भी खरीदा है, कि सर वो आपकी कोई भी जानकारी में हो ना, किसी को अगर कार चाहिए है या मतलब, तो आप मेरे को सिर्फ नाम बता दें। ये रेफरेंस मांगने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हमेशा नाम ही आता है। लोग फोन करके किसी भी तरह का रेफरेंस मांग लेते हैं जिन जहाँ पे अपना कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपने, अगर मान लो आपने किसी का कार लोन करवाया है, आज से 6 महीने पहले भी कराया है, साल भर पहले भी कराया है, और अगर आप उनसे टच में हैं, 2-3 महीने में एक बार उनको आप फोन कर ले रहे हैं या आप मैसेज कर रहे हैं कि सर सब कुछ ठीक तो चल रहा है, आपकी ईएमआई टाइम पे डेबिट हो रही है, गाड़ी में मतलब गाड़ी भी बढ़िया चल रही है, आपको मजा आ रहा है, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। अब क्या होता है, अगर आप ऐसा 2-3 महीने में करते रहते हैं तो एक रिश्ता उस व्यक्ति के साथ लाइव रहता है। और फिर आपको उनसे ये भी पूछने का अधिकार मिल जाता है कि सर अगर आपका कोई और दोस्त है वो कार खरीद रहा है तो क्या मैं जान सकता हूँ आपके 2-3 दोस्तों के नाम जो कार खरीदने का सकते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकता हूँ। हो सकता है आपको नाम मिल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपने थोड़ा तरीके से रिश्ता बना के रख। तो यहाँ जो 3-15-27 सिखाया गया है उसको आप मॉडिफाई करके आप आपके कार लोन बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल क्या है पता है, 2 है। पहली बात, हम सब लोग वो शादी में घोड़े को नहीं ऐसा बांध देते हैं, उसको सिर्फ सामने ही नजर आता है। हम सब लोग उस तरह काम करते हैं कि न्यूट्रिशन कोर्स में सीखा है तो यह न्यूट्रिशन बेचने में ही उपयोग करना, ये सही नहीं है। आपने सेलिंग सीखी है वो कहीं भी अप्लाई हो सकता है। आपको खुद को कन्विक्शन होना चाहिए कि इसको मैं उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फाइनली क्या सीख रहा हूँ, इंसानों से डील करना, कि कैसे मैं लोगों के साथ रिश्ता बना के उनको खुश रख के काम कर सकता हूँ। पर ये अगर कन्विक्शन आपको अंदर से नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और कन्विक्शन अंदर से तब आएगा
जब आपने कोर्स रट्टू तोते की तरह नहीं किया है, समझ के किया। अगर आपने सिर्फ बार बार वीडियो देख के, समझ के, उत्तर याद करके और एग्जाम देके पास हो गए हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने समझ के किया है, आपको ये कन्विक्शन है कि हाँ इसको मैं यहाँ पे भी उपयोग कर सकता हूँ, और आप 100% कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स सीखने के बाद मैं आप सिर्फ न्यूट्रिशन बेच सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट, आप आरसीएम का भी कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप अगर किसी और व्यवसाय में या नौकरी में है वो भी कर सकते हैं। पर उसके लिए ये समझना जरूरी है कि यहाँ जो बेसिक चीज सिखाई जा रही है वो प्रोडक्ट बेचना कहीं भी नहीं सिखाया गया। वो पूरा एक प्रोसेस सिखाया गया है लोगों से रिश्ता क्रिएट करने। चलिए इसी पे बात करते हैं जरा आज। कितने लोगों को लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, कितने लोग इसको आप महत्व समझ पा रहे हैं कि हम इस कोर्स में सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, इसका नाम जरूर है, लेकिन अगर हमने ईमानदारी से किया है तो और भी जगहों पे हम उपयोग कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? वो थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं। लखवीर जी, आपने तो देखा ही 60% है। तो आपने देख लिया है पूरा बेचने का कौशल? जी बोलिए। जी सर, मैंने बेचने का कौशल देखा है सर। बहुत अच्छी बात है, बेचने का कौशल देखा है तो फिर आप हाथ थोड़ा जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो थोड़ा वीडियो शुरू कर लें एक बार, तो हम बात करेंगे। जी सहदेव जी बोलिए, कैसे? जी सर। हाँ सर। मेरा प्रश्न ये था कि क्या एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करके आप सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ही बेच सकते हैं, या आपको ये लगता है कि बहुत कुछ और भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने में इससे फायदा मिल सकता है? नहीं सर, इसके अलावा और भी चीज बेचने में हमें मदद मिलती है सर इससे। ओके, कैसे मिलती है? सर यहाँ से जो हमने सीखा है कौशल, जो ज्ञान, उसके वजह से लोगों के साथ रिलेशन जो हम बनाते हैं, उसके वजह से मेरा काम और आसान हो जाता है सर करने में। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं अदरवाइज? फुल टाइम आप कर रहे हैं ये बिजनेस, या आप और भी कुछ पार्ट काम टाइम करते हैं सर। पार्ट टाइम करते हैं? तो आप क्या करते हैं? सर मैं मैं गांव से हूँ, और मैं ग्रामीण लोन दिलाने का काम करता हूँ और बचत करवाता हूँ महिला लोगों को। अच्छा, बचत बचत गट चलाते हैं आप तो? जी सर। तो ये माइक्रो फाइनेंस वाला काम है मोस्टली? जी सर। ओके। क्योंकि बहुत तरीके से जो हम यहाँ सीख रहे हैं ना उसको उपयोग किया जा सकता है। आइए जरा और लोगों से बात करते हैं। रतन कुमार जी आप आइए। नमस्कार। जी आवाज है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सर, जो हम एडवांस मेडिसिन कोर्स जो सीख रहे हैं सर, एडवांस मेडिसिन काउंसलिंग कोर्स जो सीख रहे हैं, कि केवल मेडिसिन प्रोडक्ट पे ही हम यूज नहीं कर सकते सर, लाइफ में सब जगह यूज कर सकते हैं सर। हम ओके। कोई भी काम करते हैं, हम्म। किसी भी टाइप का काम हो तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। ये तो स्किल है सर, स्किल तो हमें आगे बढ़ाने में काम आता है। हम्म। तो चाहे कोई से भी करें हम काम, चाहे बिजनेस का हो, चाहे सेलिंग का हो, कोई भी काम हो सर, इसमें तो काम यूज आएगा। ओके, इसके ऊपर थोड़ा और बात करेंगे, एक दो लोगों से और सुन लेते हैं। अचिंता जी आप वीडियो शुरू कर पाएंगे? तो आप स्वयं को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वो निकाल दीजिए। हाँ अब आ रही है। अनम्यूट का ऑप्शन। ऑलरेडी अनम्यूट है आप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए सर।
हाँ, तो नहीं इस बारे में कि एडवांस कितना परसेंट कर लिया कोर्स आपने या पूरा देख लिया? ना सर, पूरा नहीं देखा, 90% देखा है। ओके, 90% देखा है ना, मोटा मोटा सब कुछ ही देख लिया है एक बार तो आपको क्या लगता है ये कोर्स देखने से सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचे जा सकते हैं या और भी कोई प्रोडक्ट सेल किया जा सकता और प्रोडक्ट भी सेल कर होता है। ऐसे लोगों को साथ रिलेशन जो होता है, इसके ऊपर बहुत काम होता है। रिलेशन जो होता है उस पर बहुत काम होता है। आप पर्सनली यूज कर पा रहे हैं इसको और फील्ड में और क्षेत्रों में? एक्चुअली मैं फुल टाइमर हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ। इस काम को मेरा जो नेटवर्क है, नेटवर्क के साथ इसका काम बहुत आता है। इसमें ना अपने को दो बातों का ध्यान रखना है अपनी तरफ। नेटवर्क के साथ में जो काम आएगा, उसके अलावा हमें पर्सनल ग्राहक भी कुछ बनाना। और हाँ। नेटवर्क में क्या होगा, नेटवर्क में अगर आपके लोगों को आप इस कोर्स को ही ज्वाइन करके सीखने को बोलेंगे तो उनके लिए ज्यादा आसान रहेगा। आपके लिए उनको यहाँ से सीख के उनको सिखा पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो सब प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे की गई है ना, रोल प्लेज हैं, सारी बातें हैं, ये सब मिलके जो है वो सीखना आसान होता है। तो इसके लिए आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में कितने साथियों ने ज्वाइन किया होगा एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स? 5-6 जन। और कितने लोग हैं आपकी टीम में टोटल? टोटल है तो अनेक, लेकिन एक्टिव खूब कम ही है। नया साथी भी कुछ है। उसके भी पहले दिन 14 तारीख में जब नया स्टेटमेंट आप साथ मिला है, उसके ऊपर बात करता रहा हूँ। जो वही तीनों, एक स्टेटमेंट 6000, 2 स्टेट 3600, 2400, 991 वो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा लोगों पॉइंट ये है, तो मैं डिटेल नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे आपसे, कि लोगों को, मतलब अपनी टीम के लोगों को, अगर आपको खुद कन्विक्शन है कि ये कई जगहों पे उपयोग में आ सकता है, तो आप लोगों को इस फील्ड में ला सकते हैं और एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करके वो भी अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वही पर्सपेक्टिव है। तो इस बात को हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो और लोगों को भी फायदा हो सकता है इस कोर्स से। बट क्या आप रेगुलरली इसका उपयोग कर पा रहे हैं फील्ड में? आप कितने ग्राहकों से मिलते हैं? अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो रोज कितने ग्राहकों से मिलते हैं? रेगुलर 4-5 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। नहीं, बात कर रहा हूँ या मिल रहा हूँ? दिन में मिलते कितने लोगों से? 4-5 लोगों के साथ मिल रहा हूँ रेगुलर। वैसे नेटवर्क के कितने होते हैं और ग्राहक कितने होते हैं? समझ नहीं है। आप जो 5 लोगों से मिल रहे हैं, इसमें नेटवर्क के कितने लोग कितने लोग हैं और ग्राहक कितने? ये तो ग्राहक 5 तो लोग है, आप किंतु हैं, या आपकी टीम के लोग हैं या आपके ग्राहक हैं इसमें? ग्राहक का टीम मिलकर 4-5 लोग का टीम के ऊपर ही हम ज्यादा से ज्यादा काम करता हूँ। तो सर अपने को ना थोड़ा टीम के बाहर भी काम करना, क्योंकि अगर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ठीक से किया है और अगर आप ग्राहकों के पास नहीं जा रहे हैं तो हम पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं इससे। और जब आप फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम वाले व्यक्ति को तो कम से कम 10 लोगों से मिलना रोज जरूरी है। क्योंकि अभी हम पिछले 2-3 दिन में हम अनुशासन की बात कर रहे थे, डिसिप्लिन की बात कर रहे थे कि कैसे अनुशासन बहुत आवश्यक है सफलता के लिए।
और जैसे हमें अपना अगला दिन आज ही प्लान कर लेना है, मान लीजिए जैसे आज का दिन है, या आपको पिछले कल शाम को आपके पास पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए कि कितने बजे किससे मिलना है। पर यूजुअली हम सब लोग ऐसा करते नहीं, हम प्लानिंग नहीं करते हैं एक दिन एडवांस में, और वो नहीं अगर हम करेंगे तो हमारा अपने दिन पे नियंत्रण नहीं रह पाएगा। तो नियंत्रण रखने के लिए अपने दिन पे बहुत आवश्यक है कि हम प्लानिंग करें। और तो ये सब बातें जो हैं कोर्स में सिखाई गई हैं। अनुशासन का जो सेशन है उसमें ये बताया गया है कि अपने समय का सदुपयोग करना कितना जरूरी है, क्योंकि समय हमारा बहुत बड़ा एक एसेट है, उसको हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। और आज एक टॉपिक चालू करते हैं मिलिंद, ये हम कहते रहते हैं रिलेशनशिप बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। आप थोड़ा वो टॉपिक से पे बात करेंगे, कुछ एग्जांपल देखें। यस, सो जैसा सम्राट सर कह रहे हैं कि इस कोर्स में जो सीखा गया, जो रवि सर से भी हम बात कर रहे थे कि रिश्ते बनाने के बारे में यहाँ बहुत बात की गई। इनफैक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। अब हम में से कई साथियों को लग सकता है कि यार एक बार बेचने की बात है तो उसमें रिश्ता बनाने का कहाँ सवाल है। तो आप में से शायद किसी ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो गिरार्ड करके एक आदमी था, ही सपोज टू बी, वो दुनिया का सबसे बड़ा कार सेल्समैन माना जाता है। उसने अपनी जिंदगी में लाखों कारें बेची, 1 on 1, बल्क में नहीं। ऐसा नहीं कि एक साथ किसी को 100 दे रहा है, एक एक करके हजारों कारें उसने अपनी जिंदगी में बेची हैं, और प्योरली रिलेशनशिप और रेफरेंस के कारण उसको दुनिया का सबसे महान सेल्समैन माना गया। और ये हम सबके पास, सबके लिए संभव है करना। तो आप अगर कोई भी बिजनेस में हैं, अल्टीमेटली आप जिस भी फील्ड में होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको सेलिंग के रूप में करना ही पड़ता है। या तो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं या खुद को बेचते हैं। खुद को बेचने का मतलब आप खुद का महत्व लोगों तक पहुंचाए। और बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि रिश्तों का महत्व बहुत ज्यादा है, और वही इस कोर्स में बहुत अच्छे से बताया गया है। आपने जॉर्ज इराड का नाम लिया, तो पहले 2 साल उन्होंने एक कार भी नहीं बेच पाई, तो क्या किया उन्होंने जो वर्ल्ड सबसे सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए? व्हाट डिड ही डू? तो 1963 से 1978, 15 वर्ष के उनके करियर में उन्होंने 13,001 कारें बेची 15 साल में। यानी एवरेज एक साल में हो गई 900 गाड़ियां, मतलब एक दिन में हो गई ऑलमोस्ट एवरेज 3 कार, है ना रवि जी? हम तो 10 कार लोन महीने भर में कर रहे हैं। जब हम कार लोन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कार बेच रहा है ना? भाई लोन तो आदमी कार लेने खरीदने के निर्णय के बाद लोन लेगा ना। तो आपसे पहले तो कार का सेल्समैन आ रहा है। वो कोई भी हो सकता है, वो वॉक इन हो कि उन्होंने जाके कहीं देखा हो, या कोई जाके उनसे मिला हो, कुछ भी बात हो सकती है। और वो एक बहुत विस्तृत विषय है कि कैसे जब उनको वो सफलता नहीं मिली तो उन्होंने बेसिक चीजें समझना शुरू की। रिश्तों की अहमियत उनको समझ में आई कि लोग, हर किसी व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। अगर आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं और उस हिसाब से आप उसको सुझाव दे रहे हैं, तो वो बहुत आसान होते जाता है आपके लिए बिल्ड करना। तो यही बात, ये जो है ना यहाँ पे, इसीलिए ये जो टॉपिक हमने आज भी लिया कि इतने लोगों को, हमको लगता है कि एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को हम हर जगह पे उपयोग कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, सिखाई हुई बेसिक जो बातें हैं उनको आप उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन वो कब ला पाएंगे? जब हम कोर्स को करते समय पे हम ओपन माइंडेड रहेंगे।
मतलब अगर हम ठीक तरीके से सीख रहे हैं तो हमको खुद को ही समझ में आएगा कि यार इसको कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सीख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, मैकेनिकली नोट्स भी बनाए तो सुन लिया, लिख लिया, बोला गया इसके लिए, और उसके बाद कोई रिवीजन नहीं, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं, तो वो फायदा नहीं होने वाला जो हो सके। सो और किसी साथी ने अगर इस बारे में सोच के हाथ खड़ा किया है तो हम और डिस्कशन करें। विजय प्रकाश जी आप आएंगे? आप शुरू से ही हैं सेशन में आज। अनम्यूट कर लीजिए सर। हमारे जो सर शोर मच रहा है, बाजा बज रही है। सुबह सुबह बाजा बज रहा है? वाह। हाँ बाजा बगल में कोई कार्यक्रम कर रहा है तो बाजा बजा रहा है। कोई बात नहीं, बाजा तो हम सबका भी बज रहा है जब बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो बस हमको आवाज नहीं आ रही, इतना ही फर्क है। सभी का बज रहा है रोज। आज का दिन अगर चला गया और मान लीजिए आज आप 4 5 6 लोगों से मिल सकते थे और आप एक से भी नहीं मिले, तो ये दिन तो जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं सर नहीं। आज आज जो भी आमदनी हो सकती थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो कुछ बाजे सुनाई देते हैं, आज अभी सुनाई देते हैं, कुछ बाजे आपको 2 3 4 5 10 15 साल बाद सुनाई देंगे कि मैंने बहुत समय व्यर्थ कर दिया जिंदगी। अच्छा, 15 साल बाद जब सुनाई देंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बदल कुछ नहीं पाएंगे उससे। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि बाजा बज रहा है। बाजा तो हम सबका बज रहा है, रोज के रोज बज रहा है, सिर्फ आवाज नहीं आ रही। कितने लोगों को रात को सोते समय तकलीफ होती है सोच के कि यार आज दिन में कुछ भी मैंने अच्छा काम नहीं किया या कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया। इतना तो हम सोचते ही नहीं, दिन निकल गया, जो करना था। बहुत सारे लोगों से मिल के आ गए तो हमको अच्छा लगता है कि मिल तो लिए इतने लोग, मिल के बात क्या की वो कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे हमारे यहाँ कई साथी बोलते हैं ना, हम तो टीम को मैनेज करते हैं। तो मेरा बेसिक प्रश्न ये रहता है कि जो चीज हमें खुद को ही नहीं आती वो टीम को कैसे सिखाएंगे? अरे किसी को भी आप क्या दे सकते हो जो आपके पास है? मान लो मेरी जेब में 500 रुपए है, तो मैं आपको 500 ही दे सकता हूँ ना, 600 कैसे दूंगा? है ही नहीं। आपकी जेब में 500 रुपए, तो आप 600 दे सकते हैं क्या किसी को उसी समय? नहीं दे सकते। तो अगर हमको ये समझ में ही नहीं आया कि सेलिंग करना कैसे है या रिश्ते बनाने के लिए जरूरी क्या है, तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे? और अगर सिखाएंगे भी तो गलत सिखाएंगे, क्योंकि अगर हमें गलत आता है तो हम भी गलत ही सिखाएंगे लोगों को। तो फायदा करने की बजाय हम लोगों का नुकसान कर देते हैं इस तरह से। और हम में से कई साथियों की धारणा है कि टीम के साथ समय बिताने का मतलब है टीम से मिलके उनको बोलना कि आज 500 1000 2000 रुपए का सामान खरीद लो। तो वो मतलब वैसा करके हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं अपनी टीम में। अगर उसे ये हम सिखा पाए कि आप ये जो 2000 का सामान खरीदोगे इसको बेचोगे कैसे, पहले अगर वो सिखा पाए तो वो 2000 का सामान खरीदने के लिए उसको कहने का हमको नैतिक अधिकार है। नहीं तो वो खरीदा हुआ सामान उसके घर में ही पड़ा रहेगा, उसका नुकसान हो जाएगा, या जबरदस्ती उसको खुद कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ खुद इसलिए बोल रहे हैं लोगों की आप सिर्फ परिवार में ही खाइए या परिवार में ही उपयोग कीजिए इन प्रोडक्ट का, तब तो अलग बात। लेकिन उपयोग करके कोई भी पैसे नहीं कमा सकता। आपने कोई 1000 रुपए की चीज खरीदी तो आपने कमाया क्या उसमें? कुछ भी नहीं कमा। लेकिन अगर आपने कोई 1000 रुपए की चीज बेची जिसमें एमआरपी पे आपको 20% कमीशन मिलता है, जैसा कि मिलता है आप लोगों को, तो आप
200 रुपए कमा सकते हैं इमीडिएटली। 1000 रुपए का सामान बेचेंगे, 200 रुपए की कमाई इमीडिएट हो सकती है। सो कंज्यूम करने से अर्निंग नहीं आती है, अर्निंग सिर्फ और सिर्फ बेचने से आएगी। उस व्यक्ति की, हाँ वो कंज्यूम कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल इनकम थोड़ा आपको मिल रहा है, आपकी अर्निंग आ रही है, वो अलग बात। और जो स्वयं व्यक्ति है उसको कोई अर्निंग नहीं आ रही। और जब तक हम दूसरों को मदद करने के लिए काम नहीं करेंगे तब तक तो हमारे लिए, क्योंकि कोर्स में बेसिक चीजें सिखाएगा ना। सबसे पहले क्या बात बोली गई, सबसे पहले एटीट्यूड के अध्याय में जो पहली चीज है वो बोली गई है, सबसे पहले ग्राहक। और हमारे लिए जो कि नेटवर्क बिजनेस में जो लोग होते हैं उनके लिए दो तरह के ग्राहक हैं। एक जिसको आप कोई सामान बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और दूसरा जिसको आप नेटवर्क सेल कर रहे हैं, जो आपके नेटवर्क या आपकी टीम का हिस्सा है। तो दोनों तरह के ग्राहकों से मिलना जरूरी है हमारे, और दोनों तरह के ग्राहकों की मदद करना जरूरी है। आप लोग सब ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कोई सीरियस मैटर चल रहा है। देखिए, अगर हम इस सेशन में आने का हम समय दे रहे हैं ना, तो यहाँ प्रवचन चल रहा है ऐसा सोच के अगर हम रोज अटेंड करेंगे कुछ हमको फायदा हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। हमको यहाँ समझी हुई बातों को, जो यहाँ हम सुन रहे हैं, जो डिस्कशन यहाँ हो रहे हैं, जो वार्तालाप हो रहे हैं, उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा। फायदा तभी होगा जब उपयोग में लाएंगे। और हम में से कई साथी वो नहीं करते। इनफैक्ट कई लोगों को ये लगता है कि सेशन अटेंड कर लिया है, मेरा आज का काम पूरा हो गया। आज मैंने एक झंडा तो गाड़ दिया कि सेशन अटेंड कर लिया, तो बस चूंकि बोला गया है कि सेशन अटेंड करना चाहिए, तो सेशन अटेंड करना अपने आप में हमें कहीं भी नहीं ले जाएगा जब तक कि सेशन में सीखी हुई बातों को हम जाके फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, चलिए अभी हम 70-80 लोग हैं। एक अलग तरह का प्रश्न पूछता हूँ, सिंपल, देखते हैं कितने लोग उसका। हम में से कितने लोग हैं जो ये आज प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम फील्ड में जाके 3 से 5 लोगों से मिलेंगे कम से कम? चार, 5, 80 में से 5 बहुत नाइंसाफी है। 10 के जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, अगर इनमें से कुछ लोगों ने हाथ इसलिए खड़ा किया कि ये प्रश्न मैंने पूछ लिया है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये 5 लोगों से, क्योंकि 5 लोगों से वो लोग मिलते हैं जो कल अपॉइंटमेंट ले चुके हैं ऑलरेडी। कितने लोगों ने कल ले लिया है अपॉइंटमेंट इन 10 लोगों में से? 1 मिनट, सबके हाथ मैं नीचे करता हूँ एक बार। 1 मिनट। कितने लोगों ने ऑलरेडी 5 लोगों के आज अपॉइंटमेंट है, 3 से 5 लोग। दस लोगों ने हाथ खड़ा किया, पर किसी के पास भी ऑलरेडी हैं आज के 5 अपॉइंटमेंट। वो तो आपके कार लोन के हैं। अनम्यूट कर लो ना, अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा एक से था, एक ने बोला था न्यूट्री चार्ज मैन लेने के लिए, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा सर। एक का तो है सर, उसने क्या लास्ट मंथ मेरे से न्यूट्री चार्ज मैन लिया, तो उसने बोला मेरी वाइफ के लिए भी लेके आना, तो इसलिए सर एक का तो है सर मेरे पास।
तो आप उनसे कोई वार्तालाप करने वाले हैं या सिर्फ प्रोडक्ट देना है और पैसे लेने हैं? नहीं सर, एक तो मैं मतलब उसने बोला कि रवि अगर मेरी वाइफ के लिए भी हो तो मेरी वाइफ के लिए थोड़ी वीक है, तो उसके लिए भी एक बार बताना, तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए सर, उसके बाद में दूंगा सर। मैंने प्रश्न ये पूछा है कितने लोग, 5 लोगों का अपॉइंटमेंट आज ऑलरेडी है हमारे पास। तो अगर अपॉइंटमेंट अभी है ही नहीं तो आज कैसे मिलेंगे? इसका मतलब है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम जोश में देते हैं, लेकिन उसके पीछे सॉलिड बैकिंग नहीं होता है। कैसे मिलोगे 5 लोगों से अगर आज अभी तक हमारे पास अपॉइंटमेंट है ही नहीं? तो हम कैसे मिलने जाएंगे किसी को? तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज काम करने की आदत डालना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो भी 1-2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, या उन्हें निकालना ही चाहिए, और फिर रविवार को थोड़ा शायद ज़्यादा समय दे पाएं। और जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनके मतलब फुल टाइम में अगर आप नौकरी या व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी आपकी कुछ ग्राहकों से मुलाकात होती है। और क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा बात ही करते हैं कि हम लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए उनकी ज़िंदगी में जुड़ना चाहते हैं, तो कई लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं, भले आपकी वो नौकरी में आपके सहकर्मी हो। हमको ये नहीं दिखाने की ज़रूरत है कि हम कुछ बेचने के लिए आपसे चर्चा करें, लेकिन सेहत के बारे में जानकारी देने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लोगों को आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप किस तरह से सही सेहत के बारे में जानकारी देके, कोई हेल्थ टिप्स देके, एक्सरसाइज या डाइट की बात करके लोगों को मदद तो की जा सकती है। और जब एक बार रिश्ता इस तरह से बनना शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि वो आपसे खरीदेंगे। जब उनको आवश्यकता रहेगी, जब उनको न्यूट्रिशन कम है तो समझ में आएगा, तो शायद वो किसी और से नहीं लेंगे, वो आपसे ही लेंगे। क्योंकि अगर आप उनको इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि वो कहीं और जाए। जी जया जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे 5 थे कल अपॉइंटमेंट, और सर 5 की सेलिंग भी हुई सर, बहुत अच्छा रहा कल का दिन। बहुत बढ़िया। और सर आज का एक अपॉइंटमेंट है। आज का एक अपॉइंटमेंट, चलिए अच्छी बात है। तो कोशिश ये करना है जया जी अपने को कि हम पिछले दिन ही, अगले दिन के अपॉइंटमेंट में 1 दिन पहले ही सारे फिक्स हो जाएं। यस सर। तो उससे क्या रहता है कि दिन पे हमारा नियंत्रण रहता है, हमारे समय पे हमारा नियंत्रण रहता है, और वो नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर हम समय पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो समय हम पे रखेगा, फिर वो हमसे करवाएगा जो करवाना है। और उस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम समय पे नियंत्रण रखेंगे सफल हो पाएंगे। सर कल जैसे कि मैंने एक बच्चे को, काफी छोटा बच्चा था 2.5-3 साल का, और उसको लीवर काफी वीक था और उसके पैर भी काफी दर्द करते थे। मतलब मैंने पूरा किड्स वाला सर वीडियो दिखाया और वैसे भी बताया, क्योंकि काफी समय से सर कर रहे हैं तो नॉलेज अब काफी हो गया है। तो कोई सर ऐसा डर मन में कोई रहता नहीं है कि हम क्या बोले क्या बताएं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताते हैं सर, और वो समझ में भी आता है पेरेंट्स को, और उन्हें लगता है कि हाँ बच्चों को इसकी नीड है और उन्हें जो भी प्रॉब्लम है उससे ठीक हो सकती है। नहीं, वो तो जैसे ही आप फील्ड में ज्यादा समय बिताना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस जैसे आपने कहा कि अब आने लगा है, वो आएगा ही, क्योंकि फील्ड में समय बिताने का मतलब है अलग अलग लोगों से मिलना। और जितने ज्यादा ग्राहकों से आप मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है या अलग तरीके से बात करता है या अलग तरीके से निर्णय लेता है, तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है और प्रैक्टिस फील्ड में जाके ही होगी।
आप ऐसे कितने भी सेशन अटेंड कर लेंगे, पर आप जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप उपयोग में नहीं लाएंगे जो आप यहाँ सीख रहे हैं, तब तक बहुत मुश्किल होगी। सर अब बहुत अच्छा भी लगता है और मतलब बिल्कुल निडर होके काम कर रहे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे अगर कोई नया क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करने का जो होना चाहिए था सर, वो सारी चीजें अब आ गई है करना, और करने से प्रैक्टिस और ज्यादा आ जाएगी सभी। वो तो जितना करते जाएंगे उसमें और बढ़त होती जाएगी कॉन्फिडेंस में, वो प्रैक्टिस करने से। क्योंकि क्या है, जैसा आपने कहा डर अब नहीं लगता है। डर क्यों लगना चाहिए? कोई आदमी खा थोड़ी जाएगा। क्या होगा कि हम किसी चीज का गलत जवाब दे देंगे, तो कोशिश करनी है कि वो परिस्थिति ना हो, या बेटर ये है कि अगर हमें जवाब नहीं मालूम है तो हम बता दें कि भाई हम आपको पता करके बताते हैं। पर ये एक दो बार तो बोला जा सकता है, आप हर प्रश्न पे ये नहीं कह सकते कि मैं पूछ के बताऊंगी, तो फिर हमारा महत्व ही कम हो जाएगा कि उनको लगेगा भाई हमें कुछ आता नहीं है हर चीज अगर हम पूछना चाह रहे हैं। तो बहुत, जैसा आपने कहा, जब हम बहुत ज्यादा लोगों से मिल लिए होते हैं, जब प्रैक्टिस बहुत होती है, तो चूंकि अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, हमको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन से प्रश्न का कैसे जवाब देना है, और वो हमेशा हमारी वो चीज मदद करेगी। चलिए, अभी एक बात जो मैं रोज करता हूँ कि इस कोर्स को, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को देखना कैसे है, वीडियो एक मैं आपको दिखाता हूँ कि रोज कम से कम कुछ साथी नए आते हैं इस सेशन में, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बात से वंचित ना रहे जिसने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स शुरू किया है, कि कोर्स को देख के हम सही तरीके से सीख सकें कोर्स। तो मैं 1 मिनट के लिए आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, फिर हम कंटिन्यू। वैसे हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझें। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गए, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो हम में से जो भी साथी जिन्होंने आज पहली बार सेशन ज्वाइन किया है, या
जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है लेकिन इस बात को सीरियसली समझा नहीं है या ठीक से जाना नहीं है कि कोर्स को देखना कैसे है, तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो हमने अभी देखा उसको ठीक तरीके से उसको नोट करके रख लें। आप लोगों को ये भेज भी दिया जाएगा, लेकिन कोर्स देखने का सही तरीका ये, बिना नोट्स बनाए अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं तो हमको बहुत सारी बातें याद नहीं रह पाएंगी, और याद नहीं रहेंगी तो हम फील्ड में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जो बेसिक मकसद है, जो उद्देश्य है, वही पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, ओके, सो अब जी डी के साहा सर, आपकी बात भी सुन सकते हैं अगर आप वीडियो शुरू कर पाए तो। डॉक्टर एस के साहा, सॉरी सर, मैं थोड़ा बच्चे को स्कूल छोड़ रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, प्लीज। उस टाइम फ्री था जब हैंड राइज किया था। अच्छा, नहीं नहीं, ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल बात मत करिए सर, क्योंकि बहुत रिस्की रहेगा वो। तो जब आप फ्री हो जाएं तब हम बात। चलिए, तो और भी कई साथियों ने, सबसे बात होगी जिन्होंने चांगुर पीएचडी जी, आपको वीडियो तो शुरू करना पड़ेगा, वीडियो बंद में तो बात नहीं कर पाएंगे। जी बताएं। हाँ सर, जय श्याम जी सर, हम केवल एनसीसी कोर्स में ही शामिल होते हैं। थोड़ा मनीषा जी का कोई लिंक है जो कि न्यूट्रिशन के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में जो बताया जाता हो, वो चीज हमको नहीं मिलता है। उसमें मनीषा जी का लिंक नहीं है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनर्स रोज मीटिंग करते हैं। रोज सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8 सेशन होता है। वो लिंक मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, या अगर आपका नंबर आप यहाँ लिख देंगे तो आपको भेज भी दी जाएगी। वो सेशन आप रोज अटेंड कर सकते हैं। करना चाहता है, एक रोल प्ले हम कर सकते हैं। मीटिंग अपॉइंटमेंट लेना हो, हाँ, अपॉइंटमेंट का भी हो सकता है, मीटिंग का भी हो सकता है। तो अगर कोई हम में से सम्राट सर के साथ रोल प्ले करना चाहता है तो हम बात कर सकते हैं। किसी को सिलेक्ट कर लेते। चलिए, आइए रवि जी, पहले मैं सम्राट सर को स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ और फिर आपको स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ और आपको अनम्यूट भी कर देते हैं और मैं म्यूट हो जाता हूँ। क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे या मीटिंग करेंगे? सर मीटिंग करेंगे सर। ओके, तो मीटिंग करने के लिए आपको परिस्थिति यह है कि सम्राट सर से आपने अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने अपने घर पे बुलाया आप, तो इस पे करना है ना। जी सर। आप उनके सामने जी। बैठे हैं, मैं मेरा ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, तो मैं बाद में हम रिव्यू करेंगे। सर 1 सेकंड सर, मैं डिस्कस पे करूंगा कि सर मैंने आपके लिए कार लोन किया था सर, अपन शोरूम पर मिले थे और मैं आपके बारे में थोड़ा हेल्थ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर बात करना नहीं, चाह रहा हूँ सर। वैसा अगर आप किसी के घर पहुंच गए तो अपॉइंटमेंट लेके पहुंचे हैं तो वो बात वहीं से शुरू होती जी सर, ठीक है। देखिए, अब ओके सर। है। काउंसलर हूँ, आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, आपने मिलने का समय दिया तो आपके घर पे आया। क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, वो एक बार में कभी भी नहीं होगा। जिस आदमी से मैं कार खरीदता हूँ उससे मैं न्यूट्रिशन नहीं खरीदूंगा जब तक पूरी भूमिका बनी हुई ना हो। तो बस सर, ये तो अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही ठीक रहेगा सर, पहले मीटिंग की बजाय। नहीं नहीं, आपको दिक्कत क्या है? आप तो एज ए न्यूट्रिशन काउंसलर मिलने पहुंचे, वहां से शुरुआत कीजिए ना। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप जो भी बात करते करिए, उस पर घबराने की जरूरत थोड़ी है।
मीटिंग की ही बात करें। आप मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं, क्या बात करेंगे वो अपना इंट्रोडक्शन देखिए, कैसे बात करना है वो करिए। चलिए चलो फिर। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए एक बार, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। हाय, गुड मॉर्निंग सर, सम्राट सर। नमस्कार। कैसे हो सर? तो मैं ठीक ठाक हूँ, बताइए। अच्छा सर, मैं न्यूट्रिशन से एडवाइजर हूँ सर, और मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। हाँ। तो सर हेल्थ के बारे में बात करनी थी कि आज दिन खान पीन ठीक नहीं है, बाजार में मिलावटी सामान ज्यादा मिलता है, तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं एक बार सजेस्ट दे सकूं सर आपके लिए। हाँ बताइए। सर हमारे यहाँ पे मतलब मेरे पास कई तरह के प्रोडक्ट है हेल्थ के अलग अलग। जैसा एक मल्टीविटामिन है, एक अपना प्रोटीन भी है, और एक अपना आंखों के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू भी है, और अपना अपना डायबिटीज के लिए अपने पास न्यूट्रीचार्ज ग्लिसरीन पाउडर भी है। तो सर ऐसे अपने पास 24 प्रोडक्ट हैं, तो जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा सर। 24 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या करूँगा इस प्रोडक्ट? क्या सर? 24 प्रोडक्ट्स के लिए क्या करूँ? नहीं सर, सर मैं 24 प्रोडक्ट हमारे पास वेराइटी है सर। हर प्रोडक्ट सर अलग अलग परिस्थिति में काम करता है सर, ये नहीं कि 24 प्रोडक्ट हर परिस्थिति में सेम होगा सर। ये तो ठीक ठाक प्रोडक्ट। नहीं तो सर जैसे आप अभी जो वर्क करते हो, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो सर, उसके अकॉर्डिंग खान पीन प्रॉपर नहीं मिल पाता सर, खाने का कोई रूटीन नहीं होता सर, उसकी वजह से। जैसे सर अपनी बॉडी के लिए मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की जरूरत होती है, तो जो पोषक तत्व वो खाने से नहीं मिल पाता, वो सर अब इन प्रोडक्ट के जरिए मिलेगा सर। खाना खाता हूँ, काफी गुड है खाने का। सर आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है सर बीच में। सुनाई। There is some yeah. Try again, सम्राट सर, शायद आवाज का कुछ नहीं सुनाई दे रहा है ना? नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टिल। मैं यहीं पे थोड़ा कुछ आपको फीडबैक देना चाहूंगा रवि जी, ये पूरा शुरुआत से लेकर ही कंप्लीटली गलत है। जी सर। प्रोडक्ट का सवाल ही कहाँ आता है? आप पहली बार मिल रहे हैं, सीधे प्रोडक्ट पे कैसे आ सकते हैं? हमको ये क्या है कि कोर्स को ठीक से न देखने का, या देखा भी है तो उसको ठीक से न समझने का नतीजा है। हमको पहले कनेक्ट बनाना है ना। सबसे पहले तो आप अगर जैसे आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो किस रेफरेंस से लिया है? अगर स्वयं का ही जानकार व्यक्ति है तो उनको बताइए कि मैं आपने इस पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए अपॉइंटमेंट लिया था और मैं कुछ चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे परमिशन देंगे कि जो मैं प्रश्न पूछूं उसका मैं उत्तर लिख सकूं, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। पहले तो आपको उनसे कनेक्ट करना है कि क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, वो बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। प्रोडक्ट अगर आप किसी को जाके बताएंगे मेरे पास 24 प्रोडक्ट है, तो मेरे को क्या लेना देना? 24 क्या, आपका 2400 हो सकते हैं, मैं क्या करूं उसका? प्रोडक्ट से कभी भी शुरुआत हो ही नहीं सकती। शुरुआत हमेशा कनेक्ट बनाने से करना। इतना सब हमने अभी सीखा, शुरू से जो डिस्कशन किया, तो ये जो है ना दिक्कत, कि हमने कोर्स करने के लिए कर लिया है लेकिन उसको फिर भी समझे नहीं है या आत्मसात नहीं किया, ये एक दिक्कत है हम सब लोग। तो इसकी थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ और लोगों के साथ हम करेंगे ही, या रोल प्लेस। आज के लिए ऐसा करते हैं, अब आज के लिए थोड़ा समय पूरा हो रहा है। हम लोग कल शाम को जब 7 बजे मिलेंगे तो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन, और फिर हम रोल प्लेस भी करेंगे, राइट? सो तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। आज भी दिन भर जिनको लगता है कि हम 4-5 मीटिंग आज कर सकते हैं वो करिए, और ग्राहकों से मिलिए, सीखी हुई बातों को यहाँ
उपयोग में लाइए, तभी कुछ होने वाला है, रिजल्ट तभी आएंगे। राइट, चलिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।